क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट का सपना है खाकी वर्दी पहनने का, यानी दिल्ली पुलिस में जॉब लेने का जिनका सपना होता है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आपकी आ रही है उसमें आप किस तरीके से खाकी वर्दी पहन सकते हो, क्योंकि खाकी वर्दी पहनने के लिए आपको सबसे पहले सिलेक्शन लेना पड़ेगा और सिलेक्शन लेने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज मुझे करनी है। ठीक है, क्या क्या उसमें होने वाला है, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी चीजें मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। किस तरीके से हम उसकी तैयारी करके उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, हर चीज के बारे में हम यहां पर बात कर रहे होंगे। और जैसे लिखा हुआ है कि बेस्ट प्रैक्टिकल स्टडी प्लान एंड स्ट्रेटजी, बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाली है, बिल्कुल आसानी से बताने वाला हूं जो पॉसिबल है। ऐसा ही नहीं मैं आपको बोल दूंगा कि 12 घंटे पढ़ लेना हो जाएगा सिलेक्शन, अरे 12 घंटे पढ़ लेगा तो हो ही जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। तो जो चीज पॉसिबल है उसके ऊपर हम यहां पर बात कर रहे होंगे और बहुत सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ रही होंगी। और जैसे लिखा हुआ है कि YouTube का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बात करें तो इस वीडियो में जो जो चीजें मैं यहां पर बताने वाला हूं वो एक वीडियो के अंदर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी और बड़े शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। हर एक चीज एक बड़े भाई की तरह आपको समझाने वाला हूं किस तरीके से आपको क्या करना है। दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है ना, इस भर्ती ने हमें YouTube पर पहचान दिलाई थी। जो पिछली बार भर्ती आई थी उसने, उसी की वजह से आपके सामने खड़े हुए हैं और इतना तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उस बार जितने सिलेक्शन हुए थे उनमें बहुत सारे स्टूडेंट हमारे थे। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करोगे तो आपके जो भाई बहन सिलेक्टेड है, आपके आसपास के जो लोग सिलेक्टेड है, आप उनसे पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सभी सब्जेक्ट के बारे में भी बात करने वाले कि क्या क्या सब्जेक्ट किस किस तरीके से क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। बड़ी मेहनत से हमने उस कलेक्शन को तैयार किया है। ठीक है, बहुत सारे पेपरों को, जो प्रीवियस ईयर पेपर आपके जितने भी हुए थे उन सभी को चेक करने के बाद ही आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि 2 मार्च 2023 को ये भर्ती आने वाली है और अप्रैल मई में इसका पेपर होने वाला है। अब जिन स्टूडेंट को यह लगता है कि जब भर्ती आएगी 2 मार्च को तब मैं तैयारी कर लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अभी विनती है कि आप इस वीडियो को छोड़ के अभी निकल जाइए। क्योंकि आप सभी जानते हो कि मार्च के बाद अप्रैल सिर्फ क्या 1 महीने में तैयारी की जा सकती है, या मैक्सिमम मान लो 2 महीने का समय आपको वहां पर मिलने वाला है। क्या 2 महीने में आप तैयारी कर सकते हो? और अगर कोई बोलता है कि हाँ मैं 2 महीने में तैयारी कर सकता हूं, गुरुजी पधारिए आप। ठीक है, क्योंकि रियलिटी में आपको बताऊंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, देखिए जिसके आगे अगर आपके जैसे दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है ना और उनके आगे कांस्टेबल लगा हुआ है तो आपको लगता है सर जी बस कांस्टेबल का ही तो एग्जाम है। भाई इग्नोर मत कर देना इस चीज को, अंडर एस्टिमेट मत करना। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। अगर जो भी आसपास भाई बहन है, टीचर हैं जो पढ़ते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनसे पूछ लेना कितना खतरनाक पेपर होता है। अभी आपको पता चलेगा, आगे सारी चीजें बताने वाला हूं तब पता चलेगा। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि जिनको सिर्फ टाइम पास करना है वो निकल जाना, क्योंकि यहां पर इस वीडियो में जो बेहतरीन चीजें मिलेंगी वो उनके काम की नहीं आएंगी, उनके दिमाग के ऊपर से जाएंगी, क्योंकि हैवी चीजें होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिलेबस के बारे में कि अपना इसमें सिलेबस क्या रहता है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें होता है आपका रीजनिंग, जीके, आपका मैथ और कंप्यूटर। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, ये जो आपका रीजनिंग होने वाली है वो 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जीके की बात करें तो 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के होने वाले हैं। मैथ की बात करें तो 15 क्वेश्चंस 15 नंबर के होंगे और कंप्यूटर 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के होने वाले हैं। यानी 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जो 100 नंबर के होने वाले हैं, और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, या आप बोल सकते हो इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई, यानी 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, सिलेबस को देखते ही पहले बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है। बाकी आप एग्जाम्स देखते हो तो उनमें क्या होता है
कि मैथ का ज्यादा महत्व होता है, रीजनिंग का ज्यादा महत्व होता है, किसी में किसी चीज का होता है, लेकिन यहां पर देखिए महत्व है सबसे ज्यादा भाई जीके का होने वाला है। जीके, जीएस, करंट अफेयर इसमें आएगी और ये 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब कुछ होंगे, ठीक है, कुछ होंगे जिनको लगता होगा सर जी 50 क्वेश्चंस आएंगे, जीके में मैं बहुत अच्छा कर लेता हूं तो मेरा तो बन जाएगी बात। तो आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी आपको आगे पता चलेगा, जब मैं जीके का सिलेबस बताऊंगा ना उस समय आपको पता चल रहा होगा। लेकिन अभी एक बात बता, इतना इजी नहीं होता, इतना इजी नहीं होता। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें जीके आपको फिर भी इजी देखने के लिए मिलती है। यहां पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर कोई जीके अगर आज बिना तैयारी के बोल दे कि मैं 20 प्लस सोल्व कर दूंगा, भाई वो इसका मतलब बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अब अपने टीचर के पास दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर लेके जाना जीके का और बोलना सर जी इसमें से 30 क्वेश्चंस करके दिखाइए, ठीक है। जो टीचर बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, जो बड़ी मेहनत करते हैं, अपने ऊपर बड़ी मेहनत करते हैं, वो ही 50 में से 30 कर पाएंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो, क्योंकि इसमें सारी चीजें होती हैं। बड़ा शानदार होता है, बड़ा ही शानदार होता है। अगर एसएससी में जो सबसे बेस्ट अगर बात की जाए तो मुझे लगता है जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं, आप सभी तैयारी कर रहे हो, उसमें दिल्ली पुलिस का ही होता है। लेकिन इसको किस तरीके से आप 35 तक ले जा सकते हो, 35 तक ले जा सकते हो, उसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। कितनी कट ऑफ जाती है सर जी? 15 नंबर तो आपने यहां पर ही डायरेक्ट कम कर दिए, तो कट ऑफ कितनी जाती है? ये तो 100 में से 85 तो आपने वैसे ही कर दिया, अब जाएगी कितनी कट ऑफ? देखिए भाई इसमें देखिए रीजनिंग है ना, बिल्कुल नॉर्मल आती है, बहुत ज्यादा देखने के लिए आपको नहीं मिलती है। लेकिन मैथ है, 15 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये भी अच्छे लेवल के होते हैं। मैथ भी इसमें अच्छे लेवल का होता है। उसके ऊपर जब प्रीवियस ईयर पेपर में आपको करा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, मिल जाएंगे सब कुछ, तो वो तब देखना, तब आपको पता चलेगा। कंप्यूटर है वो भी शानदार आता है, ठीक ठाक आता है, इसमें ज्यादा मेन चीज क्या है, ये दोनों होने वाले हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट 35 प्लस करेगा वो सिलेक्शन ले लेगा, सिंपल बात है, ठीक है, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि भाई मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसमें तो प्रवीण कटारिया आपके साथ है। लेकिन जीके तो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ समझा सकते हैं, रीजनिंग को भी थोड़ा समझा सकते हैं, कंप्यूटर को तो इतने प्यार से, क्योंकि कंप्यूटर है, डिवाइस है, हमें हमारा मन होता है इनको चीजों को सीखने का, तो वो हम सिखा सकते हैं। लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जो सोचते हैं ना लूसेंट पढ़ने से काम चल जाता है, अगर आप लूसेंट पढ़ लोगे ना तो 50 में सिर्फ 10 क्वेश्चन से सोल्व कर पाओगे। क्या? सिर्फ 10। लूसेंट पूरी पढ़ने के बाद, जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, यहां पर सिर्फ 10 ही क्वेश्चन उसमें से देखने के लिए मिलते हैं। अब समझ जाओ कितने लेवल क्या दिया। डरा नहीं रहा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मोटिवेट कर रहा हूं मेहनत करने के लिए। चलो अब आगे चलते हैं, अभी रुक जाओ, अभी सिलेबस के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, कट ऑफ कितनी जाती है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी रही थी, फाइनल कट ऑफ कितनी जाती है, जिसको हम मेरिट लिस्ट बोलते हैं, सभी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए देख लेते हैं, लड़कों के लिए। इस फॉर्म को लड़के और लड़कियां दोनों भर सकती हैं, अगर कंफ्यूजन है तो वो दूर हो गया होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है भाई, 1600 मीटर की इसमें रेस होगी, जिसमें 6 मिनट का समय दिया जाएगा लड़कों को। लॉन्ग जंप होता है जो 14 फीट का होता है। हाई जंप होता है जो 3 का होता है, 3 फुट 9 इंच का होता है। ये सारी चीजें आपको फिजिकल में करनी होगी। फिजिकल भी इसमें इजी नहीं होता, क्योंकि खाकी वर्दी पहनने का सपना हर किसी का सच नहीं होता। जो मेहनत करेगा पढ़ाई में भी और फिजिकल में भी, वो सिलेक्शन लेके जाएगा। अब लड़कियों की बात, पिछली बार बहुत हुआ है भाई, पिछली बार बहुत सिलेक्शन दिए, तभी कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, तभी बोल पा रहे हैं, वरना नहीं बोल पाते भाई, ठीक है। फीमेल की बात करें, अगर लड़कियों के लिए बात करें, तो उसको 1600 मीटर के लिए 8 मिनट का समय दिया जाता है उनको, ठीक है। लॉन्ग जंप उनका होता है 10 फीट का लॉन्ग जंप, ठीक है। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट कूदना होता है ऊपर, ठीक है, रस्सी कूदना होता है ना, वो 3 फुट कूदना होता है। तो ये आपका फिजिकल होने वाला है। फिजिकल भी इजी नहीं है, क्योंकि अगर मुझे वीडियोस पर व्यूज लाने होते या स्टूडेंट को ये लगना होता कि हाँ मैं दिल्ली पुलिस का कर लूंगा पेपर, मैं बता के निकल जाता। लेकिन यहां पर मैं वार्निंग दे रहा हूं, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, अगर तैयारी करने की सोच रहे हो, खाकी वर्दी पहनने की सोच रहे हो, तो फिजिकल भी टफ होगा, पेपर भी टफ होगा, और उसके लिए क्या होगी, मेहनत भी टफ होने वाली है। बड़ी शानदार मेहनत करोगे तभी यहां पर ले पाओगे। लेकिन एक बात समझ लेना, दिल्ली पुलिस का एक फायदा है
कि दिल्ली दिल्ली में आपको जॉब करनी है, ठीक है, देश की राजधानी है, बड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, ठीक है, मैं सैलरी की बात कर रहा हूं, बात समझ रहे हो ना, सैलरी की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और सारी चीजें होती हैं। जैसे लड़कियों के लिए तो और भी अच्छी चीज है, क्योंकि दिल्ली दिल्ली में जॉब करनी है, अपनी फैमिली के साथ रह सकती हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और ना कहीं तबादला होता है, दिल्ली में ही होगा, वो भी दूसरी जगह हो जाएगा, रहेगा तो दिल्ली में ही, बात समझ रहे हो। तो ये फायदा आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं हम आगे कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले फाइनल कट ऑफ से पहले हम बात करते हैं जो आपकी कट ऑफ जाती है, यानी जब आप पेपर देके आते हो तो जो पास होते हैं, जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, जिनको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, उनकी हम यहां पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कांस्टेबल मेल कैंडिडेट की अगर बात करें, जर्नल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 61 गई थी। 100 में से देखिए 100 में से 61 गई थी। सर जी 100 में से 61 इतनी कम? यहां पर एक चीज और बता देता हूं, ये नॉर्मलाइजेशन से गई थी। अब समझ जाओ कि जिस स्टूडेंट ने 50-55 क्वेश्चन सोल्व किए थे, अब जो मैं अभी पहले थोड़ी बातें बोल रहा था, आपको पता लग गया होगा कि सर सच बोल रहे थे। जिसने 50-55 क्वेश्चन सही किए थे 100 क्वेश्चन में से, भाई आधे क्वेश्चन सही किए थे, जिसने आधे क्वेश्चन सही किए थे ना, उनको भी फिजिकल के लिए बुलाया गया था, उन्होंने भी कट ऑफ क्वालिफाई कर ली थी, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आया था। और हमारी पहचान बनने का मेन कारण यही था कि जो लोग बिल्कुल इजी पढ़ा रहे थे, जो पेपर वैसे ही करवा रहे थे, हमने जिस लेवल का करवाया था, हमारे स्टूडेंट का, बहुत ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। उस समय सिर्फ हमारे पास 1 लाख स्टूडेंट ही जुड़े हुए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की भर्ती में 3 लाख हो गए थे, 2 लाख स्टूडेंट बढ़ गए थे, क्योंकि स्टूडेंट ने जो पता चला उनको। और उसके बाद SSCGD के बारे में तो जानते हो किस तरीके से धमाका मचा के आज 1 मिलियन के आसपास हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बात समझ रहे हो, तो 50-55 वालों का सिलेक्शन हो गया था जर्नल कैटेगरी में। अगर यहां पर हम बात करें SC ST कैटेगरी की, तो यहां पर 51 गई थी SC की, लड़कों की है ये तो, और ये 55। अगर देखिए 51 है तो मान लो 40-45 पे सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि 5-10 नंबर है, वो नॉर्मलाइजेशन में भी इंक्रीज हो जाते हैं। चलो हम 5वीं नंबर मान ले तो लगभग 45 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया था। 100 में से 45 नंबर नहीं ले सकते। अब जिसको लग रहा था, मैं बोल रहा था कि 30 से ज्यादा जीके में लेना आसान नहीं है, अब वो सोच रहे थे सर जी हम तो लेके दिखाएंगे। अब देखो अबे कट ऑफ इतनी जा रही है तो पेपर किस लेवल का आता होगा, बात समझ रहे हो। साथ में नेगेटिव मार्किंग तो थी भाई 1/4 की, ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने के लिए मिली थी, इस बात को भी इग्नोर मत करना, ठीक है। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ आपने देख ली, अब हम फीमेल की देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में गई थी फीमेल की 48। अगर मान लो कि भाई 40-43 जनरल वालों लड़कियों का सिलेक्शन हो गया था, तो जो लड़कियां सोच रही है ना कि मैं दिल्ली पुलिस नहीं लेती, दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं करती, देख लो कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। और SC ST वाली और OBC वाली आप यहां पर देख सकते हो 35 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। ये तो वो है, मतलब नॉर्मलाइजेशन की बात है, मैं वैसे क्वेश्चंस में बता रहा हूं। जिसने 35 क्वेश्चंस किए थे उसका सिलेक्शन हो गया था। AWS कैटेगरी में तो और भी कम आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है, इधर भी देख लो, ठीक है, लगभग SC के आसपास ही रहती है, लड़कियों में तो इससे भी कम रही थी। तो अगर तैयारी कर रहे हो तो भाई अच्छे से कर लो। अब मैं फाइनल भी आपको दिखा देता हूं, फाइनल कितनी गई थी। यहां पर देखिए पहले क्या है 61 है ना, फाइनल कट ऑफ इंक्रीज हो गए, कितनी बन गई थी 72, ठीक है, 11 नंबर इंक्रीज हो गया था। तो अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें, सर जी हमें तो मेन फाइनल से मतलब है, तो फाइनल देख लो भाई 72, यानी कि जिसने लड़के ने 65 से 67 क्वेश्चन सही किए थे जर्नल कैटेगरी से, कौन सी कैटेगरी से, जर्नल कैटेगरी से लड़के ने, उसका सिलेक्शन यहां पर हो गया था। तो अपना टारगेट कम से कम आप लेके चलो कि मुझे 80 हिट करना है। अब क्यों मैं 80 की बात क्यों कर रहा हूं, सर जी यहां पर तो 70 भी ले लेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्या हो सकता है पेपर इजी आ जाए, या आप जो हम टारगेट लेते हैं ना उससे 5-7 नंबर हमेशा कम ही आते हैं, ये बात समझ लेना। अगर टारगेट बढ़ा लोगे तो उससे कम ही आएगा, अगर आप 90 का टारगेट लोगे ना तो उससे थोड़ा कम ही आता है, क्योंकि हमें पता होता है कि इस टारगेट तक हम पहुंच गए, तो थोड़ा सा धीमा पड़ जाते हैं हम, तो इसलिए थोड़ा नंबर कम रह जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे क्या करना चाहते हो, ठीक है, टॉप में आना चाहते हो या पेपर पास करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर यहां पर SC कैटेगरी की बात करें तो 57, ST की बात करें तो 65, ये यहां पर कट ऑफ रही थी। लड़कियों की अगर हम बात कर ले तो 56 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था लड़कियों का, नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला है ये।
यानी कि जिस जर्नल में जिस लड़की ने 50 नंबर लिए थे उसका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और उसी तरीके से भाई एससी की बात करें तो 45-40 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया था। एसटी में देख लो आप, ओबीसी में देख लो। अब जिसको ये चीज समझ में आ गई होगी, पहले जिसको हार्ड हार्ड बोल के लग रहा था सर जी इसमें तो नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, छोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, एसएससी जीडी पे फोकस करते हैं। भाई दो जॉब ले लोगे ना तो रुतबा अलग हो जाता है, एसएससी जीडी भी लोगे। अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हो ना, इसकी शानदार तैयारी, ठीक है, एसएससी जीडी की शानदार तैयारी कर लेते हो, दोनों जॉब आपको मिल जाएगी। क्या होता है, सिर्फ कंप्यूटर और हिंदी का फर्क होता है, दोनों सिर्फ एक एक महीने की है। एक महीने कंप्यूटर पढ़ लो, पहले एसएससी जीडी का पढ़ लो, तो फिर आप हिंदी पढ़ लो उसमें एक महीने, इसमें एक महीने कंप्यूटर पढ़ लेंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो, एक साथ सिलेक्शन ले सकते हो, इसलिए मैं अपने चैंपियंस को ये बात बता रहा हूं। और उससे पहले की कट ऑफ देखो, उससे पहले 2019 में कट ऑफ गई थी, तो जर्नल की गई थी 79, ठीक है। और यहां पर देख लो फर्क आपको सब कुछ दिख जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क काफी सारे बदलाव हुए थे, लेकिन मैं सिर्फ एक बताने के लिए बोल रहा हूं, ये फीमेल की थी। अगर पेपर इजी आ जाता है तो कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, नेगेटिव मार्किंग का भी इंपैक्ट होता है, काफी चीजें होती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया, अब तैयारी के लिए तैयार हो? तो अब चलो बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग कितने टॉपिक्स हर चैप्टर से आ रहे होते हैं, मतलब जो आपका हर एक सेक्शन है उससे कितने टॉपिक्स आ रहे होते हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आप किस तरीके से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेंगे सर, नोट्स कहां से मिलेंगे सर जी, तैयारी कैसे करें, सारे चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा सारी चीजें। तो सबसे पहले हम बात करें कि दिल्ली पुलिस रीजनिंग के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों आपके लगभग 10 चैप्टर के आसपास पूछे जाते हैं। इसमें ये मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर बता रहा हूं, इसमें हम बाद में ऐड कर देंगे, जब हम इसकी तैयारी करवाएंगे ना तो इसमें ऐड करके लगभग हम 20 चैप्टर बना देते हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर को थोड़ा तोड़ के उसके 20 चैप्टर लगभग हम बना देते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाती है, ठीक है। चैप्टर भी छोटा लगता है और तैयारी भी बड़े प्यार से हो जाती है इस तरीके से। लेकिन देख सकते हो आकृति, देखिए आकृति से इमेजेस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो थे 8 से 11। किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, किसी शिफ्ट में 11। अब सर जी आकृति में कौन कौन से आ गए, अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर आकृति में देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे दर्पण प्रतिबिंब हो गया, आपका जल प्रतिबिंब हो गया, आकृति काटना हो गया, आकृति मोड़ना हो गया, आकृति पूर्ण करना हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजों की जो आकृतियां हैं वो पूछी जाती हैं। तो आकृति से यानी इमेजेस से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थे 8 से 11। इसी तरीके से एसएससी जीडी में भी आकृति से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आकृति आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद बात करें सीरीज से, श्रृंखला से, इससे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये हर शिफ्ट में पूछे गए थे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एनालॉजी की बात करें तो 2 से 5 क्वेश्चंस, किसी शिफ्ट में 2 आए, किसी में 3 आए, किसी में 4 आए, किसी में 5 आए, इस तरीके से क्वेश्चंस बने थे। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 से 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिला। पासे की बात करें तो लगभग सभी में 2 क्वेश्चंस थे, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं, इसलिए हमने सिर्फ 2 ही लिख दिया है, ठीक है। बात समझ रहे हो, बड़ी मेहनत से मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर, इतने प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद हमने तैयारी किया, काफी क्वेश्चंस, लगभग हजारों क्वेश्चंस से निकाला है, तो मेहनत लगती है भाई, ऐसे नहीं बना दिया, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि हमें भी लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी सपोर्ट कर रहे हो। वेन आरेख, वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन 0 से 1 किसी शिफ्ट में था, किसी में नहीं था। मैथमेटिकल ऑपरेशंस या जिसको आप गणितीय संक्रियाएं भी बोलते हो, वहां से 1 क्वेश्चन फिक्स पूछा जा रहा था। कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन थे, लेकिन 1 क्वेश्चन तो फिक्स ही था। कथन निष्कर्ष से भी आपके 1 क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका रीजनिंग का है। आप इसकी पीडीएफ ले लोगे, आपको ये जो पीडीएफ है ना अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्रवीण के डायरेक्ट क्लासेस सर्च करके देखोगे तो वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, आगे देखिए क्या है दिल्ली पुलिस के लिए मैथ का सिलेबस। तो मैथ के सिलेबस में सबसे पहले हम बात करते हैं, जिनको लगता है सर एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई एक तो आता है आपका क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति से जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 2 से 3 है।
हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्षेत्रमिति के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा हार्ड देखने के लिए नहीं मिले थे, आप मॉडरेट लेवल के बोल सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि मैथ अच्छे लेवल का आता है, तो उसमें जो क्षेत्रमिति है या मेंसुरेशन है वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके अलावा लाभ और हानि से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि 15 ही क्वेश्चंस आते हैं, ये इस बात को नोट कर लेना, सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस आते हैं। प्रतिशत से आपका 1 से 3, किसी शिफ्ट में 1 था, किसी में 2 था, किसी में 3 था, तो 1 से 3 क्वेश्चंस आपको प्रतिशत से देखने के लिए मिले हैं। नाव धारा से किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने के लिए मिला है। कैसे था कि अगर किसी शिफ्ट में नाव धारा से है तो किसी शिफ्ट में समय और दूरी से, जो आपने ट्रेन वाला चैप्टर है उससे था, ठीक है, तो ऐसे था। नंबर सिस्टम की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो वहां पर भी 1 क्वेश्चंस देखने के लिए मिला है, आप इनको नोट कर सकते हो। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 1-1 क्वेश्चंस देखने के लिए मिला है, लेकिन दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चंस थे, इन चैप्टर से जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो अच्छे लेवल के आप बोल सकते हो, उनको हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ भी हार्ड नहीं होता। अगर हार्ड पेपर ही नहीं होता, सिंपल बात बताता हूं, अगर पेपर हार्ड नहीं होता क्या 50 में स्टूडेंट पास हो रहे होते? नहीं हो रहे होते ना। तो सिंपली बात समझ लो, पेपर अच्छा लेवल का था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का ही था। औसत से 1 क्वेश्चन आता है आपका, काम और समय से 1 क्वेश्चन आता है, अनुपात से 1 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, अनुपात से भी 1 से 3 देखने के लिए मिला है। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया रेलगाड़ी से किसी शिफ्ट में नावधारा से था, किसी शिफ्ट में रेलगाड़ी से था। उसी तरीके से बात करें एज से भी 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, एलसीएम एचसीएफ से भी 1 क्वेश्चन था, समय दूरी से भी 1 क्वेश्चन था। हमने ट्रेन वाला अलग लिख लिया है, समय दूरी वाला अलग लिख लिया है, क्योंकि ये तीनों रिलेट कर रहे थे। मिश्रण से भी किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने के लिए मिला है, मिक्सचर से। तो ये आपके 16 चैप्टर है जिनसे आपको देखने के लिए मिला है भाई, ठीक है, आप इनको नोट कर सकते हो और ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। अब मेन चीज आती है यहां पर, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें तो आपको पता है कि हम पढ़ा देंगे, आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन यहां पर क्योंकि ये 50 नंबर की आती है भाई, 50 नंबर आप समझ सकते हो, जो 50 नंबर की वैल्यू समझ जाएगा वो इसको कर जाएगा, इसके लिए मेहनत कर जाएगा। क्या था सबसे पहले देखिए, पॉलिटी से 5 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि यहां पर 50 क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन आपको ज्यादा लगेंगे। सर जी तो ज्यादा नहीं होंगे भाई, 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, आधा पेपर होता है। तो पॉलिटी है, उससे 5 से 9 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो 3 से 7 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिले हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 से 6। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, कट ऑफ कम जाने का रीजन क्या था कि ना तो स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स पे फोकस किया था, ना ही स्टूडेंट ने ज्योग्राफी पे फोकस किया था। तो आप समझ लो लगभग 10 से 12 नंबर तो ये यहीं पे कम हो गए थे जीके का उनका, ठीक है, बात समझ रहे हो, 10 से 12 नंबर यहीं पे कम हो गए थे। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो 9 से 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे, किसी में 9 थे, किसी में 15 थे, किसी में 12 थे, किसी में 18 थे, ठीक है। तो 9 से 18 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिस्ट्री से। तो आप हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, जो उनका हाई लेवल है वो यहां पर स्टार्टिंग लेवल है। तो हिस्ट्री आपको बहुत ज्यादा पढ़नी है, बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री को अच्छे से घोट के पीना पड़ेगा। अच्छे लेवल की जीके आती है, बिल्कुल इजी मत पढ़ना कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये बाबर कोई नहीं पूछता। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है। उसके बाद साइंस की बात करें तो 4 से 6 क्वेश्चन हैं, वो साइंस के लिए देखने के लिए मिले थे। करंट अफेयर का भी यहां पर महत्वपूर्ण रोल रहा था, जो करंट अफेयर है वो बहुत ज्यादा पूछी गई थी। क्या 9 से 14 क्वेश्चन वहां पर करंट अफेयर के देखने के लिए मिले थे, और करंट अफेयर में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। बुक्स स्पेशली लिखा हुआ है क्योंकि हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया था बुक्स से, हर शिफ्ट में, हर पेपर में आया था बुक्स से। करंट अफेयर वाली बुक्स थी किसी में जो पुरानी बुक्स है उनके बारे में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। त्योहारों की बात करें तो इसके पीछे त्योहार पर्व, ठीक है, इन चीजों की बात करें तो किसी शिफ्ट में तो भाई पूछे ही नहीं गए थे, लेकिन कुछ ऐसी भी शिफ्ट थी जिनमें यहां से 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा त्योहार भी। नृत्य है, हमने इसको थोड़ा अलग अलग लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नृत्य है, 0 से 1 क्वेश्चन पूछा गया था नृत्य से, ठीक है, लोक नृत्य हो गया आपका। स्पोर्ट्स वाले चैप्टर थे, 0 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉरी स्पोर्ट्स वाला आपका चैप्टर है
उसमें क्या था कि 0 से 2 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे गए थे, और कला और संगीत से आपके 0 से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और एक बात और बताना चाहूंगा कि ये तो सिर्फ वो है, ये तो सिर्फ मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई पॉलिटी में कौन सा आ रहा है, ज्योग्राफी में कौन सा आ रहा है, हिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री में कौन से चैप्टर से कौन से, देखिए हिस्ट्री है, इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें पॉलिटी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, साइंस के बारे में, करंट अफेयर बुक्स सभी के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। लेकिन पहले इस वीडियो को देखना, उसके बाद ही देखना। अभी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर करना, क्योंकि इसके बिना तो फिर क्या है। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन, कि हिस्ट्री में कहां से आते हैं, पॉलिटी में कहां से आते हैं, ज्योग्राफी में कहां से आते हैं। उसमें मैंने आपको बताया 30 चैप्टर। ठीक है, 30 चैप्टर के आसपास है, 30-32 चैप्टर है, तो उनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो आपको उनको तो बड़े ध्यान से घोट के भी जाना है। वो तो एसएससी जीडी में भी आते हैं और दिल्ली पुलिस में भी आते हैं। और जब दिल्ली पुलिस की भर्ती आएगी तो थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। अभी तो हमने यही निकाला कि कौन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब इनमें भी हम देखेंगे कि पॉलिटी से कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो उसके लिए मेहनत लगेगी, उसमें लगेगा 15-20 दिन का समय लगता है। ठीक है, बहुत सारे पेपर्स हैं, तो उनको देखने में, समझने में, सारी चीजें करने में समय लगता है। ऐसे नहीं उठा के आ जाए और बता दे कि ये है। ठीक है, अब है आपका लास्ट, अब है आपका दिल्ली पुलिस कंप्यूटर का सिलेबस। तो दिल्ली पुलिस कंप्यूटर सिलेबस की बात करें तो यहां पर लगभग ये 8 चैप्टर है जिनसे पूछे गए थे, लेकिन इस बार हम और भी ज्यादा चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हर बार थोड़ा चेंज होता रहता है। और आप इसको देख सकते हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से थे। यहां से 3-3, 4-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके अलावा ईमेल से हो गया, फुल फॉर्म हो गया, इंटरनेट हो गया, शॉर्ट कीज हो गई, आपकी वेब ब्राउजर हो गया, सर्च इंजन हो गया, इनसे भी क्वेश्चंस एक पूछे गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं 2 में से थे। मोस्टली आप समझ लो इन 2 में से ही थे। ठीक है, उसके अलावा इंटरनेट, ईमेल, इनसे आपका हो गया। अब सर जी ये सारी चीजें हम कहां से मिलेंगी, कहां से पढ़ सकते हैं, ये कलेक्शन कहां से मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूं। रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ, सारी चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए कंप्यूटर के नोट्स आपके लिए हमने पहले ही तैयार कर लिए हैं, बहुत बड़ी मेहनत से। देखिए पहले हमने देखा, फिर उसके बाद हमने नोट्स तैयार किए। तो कंप्यूटर की सारा नोट्स है वो हमने तैयार कर लिए हैं। ठीक है, कंप्यूटर के बहुत अच्छे लेवल के जो आपके पेपर में आ सकते हैं, सभी टाइप के हमने नोट्स आपके लिए तैयार कर लिए हैं। तो ये कंप्यूटर के नोट्स आपको 1-2 दिन में आपको अपने ऐप पे मिल जाएंगे भाई। ठीक है, 1 या 2 दिन का समय लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़े और चीजें ऐड करनी है। तो 1-2 दिन का समय आपको लगेगा, 1-2 डेज का समय इसमें लगेगा। और जो अपना ऐप है, जिसको अपनी ऐप के बारे में नहीं बता देता हूं किस नाम से है, प्रवीण कटारिया क्लासेज के नाम से नहीं है, प्रवीण कटारिया मैथ्स के नाम से है भाई। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, सर्च मत करना वहां पर प्रवीण कटारिया क्लासेज मत करना, प्रवीण कटारिया मैथ सर्च करके आप उसको इंस्टॉल करना, वहां पर ये मिल जाएगा। 1-2 दिन में आपके लिए एक अलग सेक्शन बना के वहां पर डाल दिए जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से जीके के भी हमने बना लिए हैं, मगर आपको दिखाना चाहूं तो अगर आगे दिखते हैं क्या जीके के, ठीक है, हमने लगाए तो थे। देखिए ये यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी के नोट्स भी हैं, वो हमने तैयार किए हैं। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सभी के तैयार कर रखे हैं। वो आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा अपने ऐप पे। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। सर जी क्या पेमेंट करनी है? नहीं, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। एक ई बुक वाला सेक्शन है, ई बुक एंड पीडीएफ वाला सेक्शन, उसमें आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, लेकिन 1-2 दिन में हो जाएगा, आप तब तक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अब सर जी इसकी तैयारी कैसे करें? तो एक छोटी सी, अभी जाना मत, मैं पहले बोल रहा हूं, सब कुछ मैंने मोस्टली बता दिया है, लेकिन ये जो लास्ट चीज होने वाली है उसको ध्यान से देखना। अगर आप हमारे साथ सभी की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके जीएस हो, चाहे कंप्यूटर हो, अगर आप सभी की तैयारी करना चाहते हो, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी होगी और दिल्ली पुलिस एमटीएस की भर्ती आ रही है, उन दोनों के लिए ये चीज होने वाली है। तो इसके लिए हमने एक बैच शुरुआत किया है जिसका नाम है प्रयास बैच। हम प्रयास बैच पहले से ही हमारा चल रहा है, तो प्रयास बैच की हमने शुरुआत किया आप सभी के साथ। अब नए सिरे से हम उसको शुरू कर रहे हैं। मात्र 699 रुपए आपको देने हैं, आपके पेपर तक आपके पास रहने वाला ये कोर्स। एक बार पेमेंट करनी है,
ठीक है, लगभग काफी समय बचा हुआ है, आप सभी जानते हो काफी महीने बचे हुए हैं, लगभग 100-150 रुपए आपको एक महीने का पढ़ने वाला है। आप समझ सकते हो कि इतने कम में सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगी, साथ में इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। जितने रुपए के तो आप मॉक टेस्ट खरीद लोगे, ठीक है, तो अभी इसे परचेज करते हो तो ये आपको मात्र 699 रुपए मिल जाएगा। उसके बाद ये कोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे डिमांड बढ़ेगी, आप सभी जानते हो कि वो जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं ना, पढ़ाते हैं आपको, तो वो चीज है। इसमें सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर हो, सब कुछ इसमें पढ़ाया जा रहा होगा। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो अपने ऐप पे जाइए, वहां पर आपको स्लाइडर भी दिख जाएगा और साथ में जो कोर्स वाला सेक्शन है उसमें भी दिख जाएगा। मात्र 699 रुपए देके आप जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक उसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सारी गाइडेंस वहां पर आपको मिलती रहती है। वहां पर आपको एक स्पेशल नंबर भी दिया जाता है जिसपे आप कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो। अब देखिए मेन चीज क्या है, मेन चीज है भाई दोस्तों, आपको यहां पर 80 का टारगेट लेके चलना है कम से कम, कि सर जी मुझे 80 प्लस स्कोर करना है। तो 80 प्लस स्कोर करने के लिए यहां पर आपका टारगेट होना चाहिए कि 8 नंबर मुझे यहां से लेने हैं, क्योंकि 1-2 नंबर आपको जानते हो छूट जाता है। यहां पर कम से कम देखिए, अगर जो स्टूडेंट कोर्स में तैयारी करेगा तो उसके लिए हम 15 में से 15 का टारगेट लेके चलते हैं, और वो करेगा भी अचीव। हमने पिछली बार भी करवाया था। और ऐसा नहीं यूट्यूब पर क्लास नहीं आएगी भाई, डेली सुबह 7 बजे आपको यूट्यूब पर क्लास मिलती है। हम एसएससी जीडी के लिए मैथ पढ़ा रहे हैं, और आप सभी जानते हो कि वही मैथ है, ठीक है। कुछ एडवांस लेवल चीजें हैं तो आपके पेपर के समय वो एडवांस लेवल चीजें भी करवा दी जाएंगी। जो पैसे नहीं खर्च कर सकते, यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं, तो सुबह 7 बजे मैथ की क्लास आती है एसएससी जीडी के लिए, अर्जुन बैच, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीजें हम उसमें आपको सिखा रहे होंगे, बस कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको बाद में हम करवा देंगे, ठीक है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो अगर कोर्स में रहोगे तो ये तो। लेकिन कम से कम इसमें आपका टारगेट होना चाहिए 13 का, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छा लेवल का आता है। इसमें आपको टारगेट लेके चलना है कम से कम 30 प्लस का, कम से कम। अगर जो पेपर पास करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं, वरना तो आपको टारगेट लेके चलना चाहिए 35 प्लस का मुझे यहां पर स्कोर करना है। और जो 40 प्लस है 50 की बात करते हैं भाई, नहीं हो पाएगा, ठीक है। रीजनिंग में आपका टारगेट 25 में से 25 का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 25 में से 25 का आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आप इस तरीके से करते हो तो लगभग आप यहां पर 80 प्लस स्कोर कर पाओगे। आप जोड़ के देख लेना, 80 प्लस बन गया होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बन गया है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, और वो मेहनत हम आपको करवा रहे हैं। और आप कोर्स में देखोगे ना तो हमने स्टेट वाइज भी जीके पढ़ाई हुई है, ताकि स्टूडेंट को कोई कमी ना रहे, ताकि एक बार जैसे उन्होंने पढ़ ली जीके तो रिवीजन कर ले कि इस स्टेट से कौन कौन से क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक है, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो वो चीज भी हमने वहां पर करवा रखी है, स्पेशली हर स्टेट के बारे में पढ़ाया हुआ है अलग से, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है अगर वो पसंद आई हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन है उस पर क्लिक करना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो हर एक सब्जेक्ट की, तो आप प्रयास बैच ज्वाइन कर सकते हो। मात्र एक बार 699 रुपए आपको देने हैं, और जब तक आपका पेपर या आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो कोर्स आपके पास रहने वाला है। 1-1.5 साल आपके पास वो कोर्स रहने वाला है। उसी कोर्स में आप एसएससी जीडी की भी आपकी साथ में तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, उनको बता देना कि दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी करते हो तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। पीडीएफ है वो अपने ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐप पे जाओगे तो आपको पैसे ही खर्च करने होंगे, तो फ्री में भी वहां पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हो। क्योंकि आप सभी जानते हो पूरी टीम को मैनेज करना, जो आपके लिए नोट्स बना रहे होते हैं, जो ये कंटेंट तैयार कर रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको वहां पर मिल जाएंगे सारे अपने ऐप पे, ठीक है। तो आप वहां पर जा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।